अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह का टाइम है, अलियान के कपड़े प्रेस कर रही हूँ और ना साथ साथ दुआएं भी कर रही हूँ कि स्कूल से इसको छुट्टियाँ हो जाएं। पता नहीं क्या इनको है, हुकूमत की तरफ से ऐलान हो गया था कि भाई बच्चों को छुट्टियाँ देनी है, गर्मी हो रही है, पर ये लोग अभी तक लेके बैठे हुए हैं और ऊपर से इन्होंने ना पेपर स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैं बस यही बोल रही थी कि छुट्टियां हों तो ये कपड़े प्रेस करने से ना मेरी जान छूटे, क्योंकि बड़ी मुझे कौफ्त होती है। एक तो कपड़े प्रेस करने होते हैं, ऊपर से सुबह सुबह करने होते हैं, क्योंकि रात को अक्सर इतने काम पड़ जाते हैं कि वो याद ही नहीं रहता कि ना भाई कपड़े प्रेस करके रखने हैं, यूनिफॉर्म इनका ना। तो साथ ही स्कूल जाने से पहले अलियान की आंखों में मैं ड्रॉप्स डाल रही थी, क्योंकि उसके बाद चले जाना होता है। तो सुबह के जो टाइम होता है ना ड्रॉप्स डालने का, वो रह जाता है। और ये देखें, ये ना मेरे काबू ही नहीं आ रही डब्बी, इसको इतनी आखिरी चढ़ी हुई, कह रही छोड़ दो मुझे। माइनस अच्छा मैगी घर आओगे तो फिर मैगी बना दूंगी। आज अभी ब्रेड जैम दिया है ना, ब्रेड जैम खा लो, कल फिर आपको मैगी बना दूंगी। ओके, मैगी ठंडी हो जाती है ना, फिर खाई नहीं जाती स्कूल में। बर्गर ले जाना कल। ओके, अल्लाह हाफिज़। अलियान स्कूल चला गया था तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। उठी हूँ उसके बाद हल्की हल्की हवा चल रही थी। मैंने कहा चलो अच्छा है हवा चल रही है, लेकिन जैसी बालकनी में आई ना इतनी तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था सूरज ने सारी गर्मी ना अपनी आज ही बरसा देनी है। कि मतलब कि इतनी तपिश थी ना, आप देख सकते हैं बहुत शदीद किस्म की धूप है। लेकिन मैंने कहा चलो बालकनी में खड़े होने का फ़ायदा नहीं है, अंदर चलते हैं और काम देखते हैं अपने। तो यहाँ पर आई थी, ये कार्ड मुझे फिर से अपने हैंडबैग में से बाहर मिला है। बच्चे बार बार निकाल के कहते हैं चलो ना मम्मा यहाँ चलते हैं। मैंने कहा तुम लोगों को बस घूमने फिरने के अलावा काम ही कोई नहीं। इसमें थोड़ा सा बैलेंस था तो बस बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि यहीं पर चलते हैं। तो अरहम देखें अभी तक सो रहा है और अरहम को मैं सोता हुआ छोड़ के आ गई थी बाहर हस्बैंड को देखने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने दही निकाल लिया था, कहते हैं ऐस कुड़ी ने तो नाश्ता नहीं देना, मैं आप ही जाके ना हाथ पैर चला लवा। तो उन्होंने ना यहाँ दही निकाला था, शक्कर निकाली, शक्कर आज ख़त्म हुई हुई थी तो उन्होंने बीच में डाल लिया थोड़ा सा गुड़। और मैं यहाँ पे खा रही थी बिस्किट, और मैं साथ आपको दिखा भी रही हूँ, ये देखें मैं बिस्किट खा रही हूँ और साथ इसमें स्पेगोल डाल के ये खा रहे थे। अक्सर होता है इन्होंने दही ला के रखा होता तो सुबह इसी तरह खाते हैं। और ये देखें, ये मेरे हस्बैंड का रिकॉर्ड बरकरार है, कभी ऐसा नहीं होता ये अंडे लेकर आए तो एक आधा अंडा ना टूटे। तो ये लेकर आ गए थे। मैंने कहा चले आप कुछ खा रहे हैं तो मैं भी अब नाश्ता बना के करूँगी। तो कहते हैं मेरे लिए भी बनाओ। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, आपने दही खा लिया, अब आप भूखे ही रहें। तो अभी नाश्ता बनाने लगी हूँ। अरहम को भी मैंने कहा था बना के उठाऊँगी, क्योंकि हम लोगों ने जाना है अभी हॉस्पिटल। तो मैंने अपना और हस्बैंड का नाश्ता बना लिया था और अरहम को साथ साथ मैं आवाज़ें दे रही थी। मैंने कहा उठ जाओ, तो बेचारा अभी तक होश में नहीं आया था, बैठ के ऐसे देख रहा था जैसे पता नहीं किसी और के घर में आ गया। तो ये देखें बस पहचानने की कोशिश कर रहा है कि मेरे माँ बाप ही है ना। हमने कहा हो हम लोग ही बैठे हुए यहाँ पर। तो बस फिर उसके बाद मैंने कहा नाश्ता तो ये करेगा नहीं, क्योंकि सुबह दूध पिया था इसने, बल्कि अभी भी सुबह का ही टाइम है, 9 साढ़े 9 हुए हैं अभी। तो इसको मैंने तैयार कर दिया था, हेड पहन कराया था। मम्मा देखो मैं प्यारा लग रहा हूँ ना। मैंने कहा हाँ मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस इसको तैयार किया, मैं भी तैयार हो गई थी। तो हमने कहा चलें हॉस्पिटल चलते हैं, क्योंकि आज जाना था मैंने हॉस्पिटल में ऑपरेशन की डेट लेने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। और अरहम अपना फेवरेट काम कर रहा है, नाक में उंगलियाँ चला रहा है। इसको और कोई काम नहीं, जब वेला होता है ना यही काम करता है। और हस्बैंड मेरे मुझे इशारा कर रहे थे कि जाओ जाओ अंदर चली जाओ, डॉक्टर को जाकर चेक करा के आओ, तुम क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रही हो। खैर डॉक्टर को चेक करवाया, उसके बाद आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्या उन्होंने बोला है। आकर मैंने अलियान को स्कूल से लेकर आए थे, इनको नाश्ता करवा रही हूँ और अलियान पी रहा है संदल का शरबत, जो कि मैं बना के रखती हूँ जब ये स्कूल से आता है, क्योंकि गर्मी बहुत है। आज मुझे लग रहा है मैं बहुत स्पीड से बोल रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप बर्दाश्त कर लें। इनको नाश्ता करवाया, उसके बाद मैंने कहा बाकी के काम कर लूँगी मैं। हाँ जी, तो हॉस्पिटल से मैं होकर आ गई थी, घर के बाकी काम कर रही थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकी। हालत पे ना जाइएगा, अजीब सी हुई हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा, ऊपर से कह सकते हैं आप लोग टेंशन भी ली हुई से चेहरा ऐसे होया हुआ है। सब कह रहे थे कि भाई हर बात व्लॉग्स में बता दो, भाई अब आप फैमिली हैं, आप लोगों को बताना पड़ता है। उन लोगों को बताना पड़ता है जो फ़िक्र करते हैं, जो प्यार करते हैं, उनसे जो बार बार पूछते हैं हाँ जी आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसी हैं, क्या कहा डॉक्टर ने, सब कुछ। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। जिसने नहीं जानना वो मत देखे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो देखना चाहते हैं ये उनके लिए है। कि डॉक्टर के पास से होकर आ गई थी, उनके पास अभी डेट नहीं है ऑपरेशन की, तो उन्होंने कहा था कि आप ईद के बाद अपनी सर्जरी करवा लें। तो अब ईद के बाद मेरा ऑपरेट होगा, अभी जस्ट ऐसे ही चल रहा है। दुआ कीजिएगा कि जब तक ऑपरेट नहीं होता तब तक तबीयत ठीक रहे, कोई पेन वगैरह स्टार्ट ना हो। तो अभी बस थोड़ी सी टेंशन है,
थोड़ा सा कह लें कि बेचैनी होती है, लेकिन कोई मसला नहीं है, सब कुछ ठीक चले इंशाल्लाह। तो उसके बाद देखेंगे जब होना होगा तब आपको बताएंगे कि क्या सीन है, कब होगा ऑपरेट, क्या किस तरह से है। तो अभी बस इतना ही था कि अभी कोई डेट नहीं मिली मुझे। डॉक्टर बोल रही थी कि आप ईद से पहले करवा लें, 1 वीक पहले एक डेट है ऑपरेशन की, लेकिन मैंने कहा नहीं, ईद फिर ख़राब हो जाएगी तो आप ईद के बाद ही कर दीजिएगा। तो जो लोग बार बार पूछ रहे हैं उनके लिए वीडियो कि मैंने कहा बनाकर उनको बता दूं कि अभी ऑपरेट नहीं है, बाद में होगा, बस आप दुआ करेंगे तब तक मेरी तबीयत ठीक रहे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी, साथ रहना आप लोगों ने। उसके बाद अभी हो रहा है 4 बजे का टाइम और हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि मुझे बहुत भूख लग रही है, क्योंकि सुबह से उन्होंने स्लाइसेस खाए हुए थे। तो आजकल इनको इस टाइम पे भूख लगती है ना, तो मोस्टली हम लोग ना कोई हैवी चीज़ खा लेते थे, कभी फ्राइज़, कभी बाहर से कुछ मंगवा लिया ऐसे करके। लेकिन आजकल मैंने इनको सैलड पे लगाया हुआ है, क्योंकि बीपी इनका हाई रहता है। तो मैंने कहा आप सैलड खाएं और इसी से पेट भरा करें। तो यहाँ पे काले चने मैंने बॉईल करके रखे होते हैं, और साथ इसमें ना खीरे, बंद गोभी, गाजरें वगैरह मैं डाल देती हूँ कि चलो जी इससे ना पेट भर जाता है। तो आजकल रूटीन बनाई हुई इनको यही देती हूँ, साथ थोड़ी सी काली मिर्च डालती हूँ, ज़्यादा भर के नहीं, और एक लेमन, क्योंकि लेमन कहते हैं ना कि आपकी चर्बी पिघलाता है। तो मैंने कहा शायद मैं भी थोड़ा मोटापे की वजह से इनका बीपी हाई हो रहा है। तो साथ मुझे भी फील होनी शुरू हो गई कि मुझे भी भूख लग रही है, और मुझे सैलड खाना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैंने थोड़ी सी बंद गोभी और गाजर बची हुई थी, वो मैंने कद्दूकश कर ली। कद्दूकश करने के बाद मैंने जस्ट 2 चिकन की बोटियाँ ली थी। मैंने कहा यहाँ मैगी बना लेती हूँ, क्योंकि सिंपल जो मैगी होती है ना मुझसे नहीं खाई जाती। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से आज ना कुछ ट्राई कर लेती हूँ, साथ साथ मैगी बनेगी, साथ साथ आपके साथ थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी। आज ना मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि मैं इनको बोल रही थी कि क्या वजह मेरे व्लॉग्स नहीं चलते। तो यही कह रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आओ, तुम खुद ढूंढो कि क्या वजह है कि लोग तुम्हारे व्लॉग्स नहीं देख रहे, या तो कोई क्यूरियोसिटी पैदा करो, या कोई इस तरह की कि ना तुम बोलो, उस तरीके से बोलो जो तुम हो, मतलब कि ऐसा लगता है जैसा तुम बोलती हो ना तो वो फेक है, कि मतलब कि तुम जैसी हो ना तुम उस तरह से बात नहीं करती हो। मैं ज़रा वो फ़नी टाइप नेचर होती है ना उस तरह की है। वो कह रहे हैं नेचुरली जैसे तुम हो ना उस तरह की बातें किया करो, ताकि लोग में भी उस चीज़ को पसंद करें, वो करें इस तरीके से। तो आप लोगों से भी मैंने सजेशन लेनी थी कि आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे व्लॉग्स इंटरेस्टिंग लगें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आए, लोग्स बोल रही हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, व्यूवर्स आएँ मेरे, जो आकर मेरे व्लॉग्स देखें, उसको पसंद करें। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी, जो मेरे व्लॉग पूरे देखते हैं ना, वो अगर ये मेरी बात यहाँ तक पहुँच के सुनेंगे ना, तो उन लोगों ने लाजमी मुझे बताना है, मुझे कमेंट्स में बताएं, सजेशंस दें कि मैं क्या करूँ। खैर अभी मैगी से बनाकर फ्री हुई थी, मतलब कि खा ली थी मैंने, तो बाहर एकदम से ना इतने बादल आ गए, इतनी तेज़ तूफ़ान आया था ना कि अल्लाह ताला ने भी कहा है कुड़ी ने ना सवेर दा रौला पाया हुआ, गर्मी गर्मी गर्मी, तो चलो ना मैं मौसम थोड़ा सा ठंडा कर दूँ। तो यहाँ पे पहले इतना तेज़ तूफ़ान आया, मेरी सारी सफाइयों का बेड़ा गर्क हो गया, इतनी मट्टी आई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मौसम तो अच्छा हो गया ना। उसके बाद बहुत अच्छी और बहुत तेज़ बारिश हुई थी कि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी बादल बहुत आए हुए हैं। तो मौसम में दिल कर रहा था ऐसे पकोड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए, चटपटी चीज़ें, लेकिन अभी मुझे सब कुछ बंद है तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। हालांकि मुझे बर्गर भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन आज खाना नहीं मैंने बनाया था क्योंकि मूड नहीं हो रहा था खाना बनाने का। तो अभी सोचना था कि रात को क्या खाना है, तो मैंने बर्गर बंद मंगवा लिए और मैंने कहा चलो बर्गर्स बना लेते हैं हम लोग। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि नहीं ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस तरह से। मैंने कहा नहीं, मैं ना ऑयल फ्री बनाऊंगी, मतलब कि बिल्कुल बराए नाम ऑयल डालूंगी और आपके ना सैलड ज़्यादा डाल दूँगी, कोई इशू नहीं, आपको पसंद आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पसंद आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने ना जस्ट थोड़ा सा ऑयल लिया था, इतना बराए नाम ही लिया है, आपको शायद वीडियो में ज़्यादा लग रहा होगा। उसी को मैंने फैला के ना इसी के ऊपर शामी कबाब वगैरह बना लिए थे कि इनको मेन मकसद होता है इनको सॉफ्ट करना, क्योंकि आप लोगों ने फ्रीज़र में रखे होते हैं तो उसको डीप फ्रोस्ट करना होता है, नरम ही करना होता है। तो ज़रूरी नहीं है इसमें आपने भर भर के ऑयल लगाना है। तो यहाँ पे देखें शामी कबाब इसी में बन गए थे। आप देख सकते हैं फ्राई पैन कितना खुशक हो चुका है, मतलब ऑयल जो थोड़ा सा था ना वो भी जज़ब कर लिया था इन्होंने। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, शामी कबाब बन के रेडी हो चुके थे। तो मैंने कहा अब मैं अंडे बना लेती हूँ। तो सिंपल वे में जैसे घर में आप नॉर्मली बर्गर बनाते हैं उसी तरह का बाहर से आप लें तब भी इसी तरह का आपको मिलता है। खैर मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूँगी कि आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी सजेशंस देना है कि मैं क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ अपने व्लॉग्स में लेकर आऊँ कि आप लोग भी पसंद करें और मेरी और ज़्यादा भी सब्सक्राइबर्स और ऑडियंस जो है ना वो गेन हो जाए उस चीज़ से। तो आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरी मदद करें इस मामले में, कि आप लोग बताएं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे व्लॉग्स भी इंटरेस्टिंग लगें और लोगों को पसंद आने शुरू हो जाए। तो साथ साथ काम जारी है, साथ साथ आप लोगों के साथ बातें जारी हैं जो मैं कर रही हूँ।
तो यहाँ पर अंडे भी बन चुके थे। अब जस्ट हम लोगों ने जो सा ना बन इसके फ्राई करके, मतलब कि बन को भी ना मैंने यहाँ पर ना ऑयलिंग नहीं की थी, ऐसी बस ना फ्राई पैन में गर्म किया था यहाँ पर ना। वरना होता ना कि लोग इस पर ऑयल वगैरह लगाते हैं तो चलो जी अच्छे सॉफ्ट से बनते हैं, लेकिन मैंने कहा क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला है अपने, तो आज मैं ऑयलिंग नहीं करूँगी। तो उस वजह से ना ज़रा थोड़ा सा ना इस तरह का कलर आ गया था, वरना आपने ऑयल लगाया हो ना तो इस तरह से ब्लैक कलर नहीं आता इसके ऊपर। खैर अभी यहाँ पे बर्गर में जितनी चीज़ें, जितने इंग्रेडिएंट्स चलते हैं वो सब रेडी हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि बच्चों ने शोर डाला हुआ था, बस नज़र आ गया था ना कि बर्गर बन रहे हैं, तो बार बार आके बोल रहे थे मम्मा बर्गर दे दो, बर्गर दे दो। तो मैंने कहा पहले इन दोनों का रेडी कर दूँ, ये लोग आराम से जाके बैठ जाएंगे ना तो मैं सुकून से रेडी कर सकूँगी, क्योंकि कहना आसान होता है, वीडियो में डालना आसान होता है, लेकिन बनानी चीज़ ज़ाहिर बात है मुश्किल होती है। हर चीज़ टाइम टेकन होती है, टाइम के बगैर तो कोई चीज़ नहीं बनती। खैर बच्चों को मैंने कहा पहले दे देती हूँ, वो लोग बस ये ना ऐसे केचप और मायोनीज लगाते हैं और साथ अंडा। पहले तो अंडा भी नहीं लगवाते थे ना, कहते थे सिर्फ केचप और मायोनीज लगा के दे दें तो हम ऐसे ही खाली बंद खाएंगे। मैंने कहा उसका क्या फ़ायदा, उससे तो पेट भी नहीं भरता। बहरहाल एक दफ़ा मैंने इनको अंडा लगा के दिया तो वो उनको अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो अब ना ये लगा के दे दिया करूँगी, कुछ तो बच्चे के अंदर जाता है ना, ऐसे खाली बंद खाने का क्या फ़ायदा है। तो ये देखें बस ये आसानी से 2 मिनट में ना इनका बर्गर रेडी हो गया। उसके बाद मैंने सोचा हस्बैंड के लिए भी बना लेती हूँ। और आज ना इतना मज़ा आ रहा था ना इस टाइम मुझे काम करने का, क्योंकि जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा किचन बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल ऊपर मग है, साथ ही टेरेस का भी दरवाज़ा है। तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना इस वक्त, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, साथ साथ बिजली भी चमक रही है। सब व्यूज़ ना मैं इधर किचन में खड़े होकर देख लेती हूँ। और जब मौसम भी आपके मुताबिक हो और खाना भी आपके मतलब के मूड के हिसाब से बन रहा हो ना, तो एक तो उसको बनाने का भी मज़ा आता है और फिर खाने का भी मज़ा आता है। वरना ऐसा होता है गर्मी है, सड़ा हुआ मूड, सड़ी हुई शक्ल, सड़ा हुआ खाना लगता है हर चीज़ सड़ी हुई लगती है, तो बाद में खाना खाने को दिल भी नहीं करता। तो अभी ये था कि सारा कुछ मूड के मुताबिक था और मुझे ना खाना बनाने का भी मज़ा आ रहा था और बाद में खाने का भी बहुत मज़ा आया। ये था कि मैंने मुश्किल से खाया था, क्योंकि आजकल ना जल्दी मुझसे खाया नहीं जा रहा और ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी प्रॉब्लम हुई हुई है थोड़ी सी, तो ज़्यादा मुझसे ना खाना हज़म नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा खा भी नहीं पाती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें वैसे ही अवॉइड करती हूँ। आज भी हबी मुझे बोल रहे थे कि भाई ना बनाओ इस तरह से, ये ना हो तुम्हें हज़म ना हो, तो ऐसे फिर तुम्हें ना रात को प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मेरा दिल कर रहा है तो खाने दें, बाद में कोई बात नहीं, ठीक हो ही जाना इंशाल्लाह। तो ये देखें हस्बैंड के लिए बर्गर रेडी हो चुका था। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पर, और इसी में से मैं दूंगी अरहम को भी एक, क्योंकि अरहम माशाल्लाह से चीज़ें खा लेता है, अलियान के ही थोड़े बहुत नखरे होते हैं। और मुझे ना टोमेटो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हस्बैंड के बर्गर में मैंने टोमेटोज़ वगैरह लगाए थे, लेकिन मैं ना सिर्फ अपने में अनियन और जो है ना बंद गोभी, क्या बोलते हैं इसको, कैबेज, वो लगा रही थी मैं, क्योंकि मैं टमाटर नहीं खाती हूँ, सिर्फ खाने में डालती हूँ, कच्चे मुझे खाने नहीं पसंद है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने लगा ली थी, बर्गर रेडी हो चुके थे और मौसम अभी भी नो डाउट बहुत अच्छा है। और साथ साथ मैं हस्बैंड को आवाज़ें लगा रही थी ऊपर के आ जाएँ खाना रेडी हो गया, आके खा लें। तो वो कहते बस 5 मिनट में मैं आता हूँ, क्योंकि वो ऊपर ही है, उनकी लैब ऊपर ही बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो खाना जब रेडी हो जाता है ना, तो यहाँ से फिर मेरी आवाज़ें जा रही होती हैं ऊँची ऊँची कि आकर ना आप खाना खा लें। तो बस उनको बुला रही थी। खाना तकरीबन हम लोगों का रेडी है और अभी हम लोग जाकर इसको एंजॉय करेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों ने इसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी कर दिया करें, ताकि और लोग भी हमारी मज़े मज़े के व्लॉग से मुस्तफ़ीद हो सकें। और जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में आपने मुझे सजेशन देना बिल्कुल नहीं भूलना। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।